नमस्ते बच्चों, 9th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस अध्याय में कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे कोशिका की संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कोशिका में ऐसी कौन कौन से भाग पाए जाते हैं जो इसका निर्माण करता है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच में क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम जो हैं इस वीडियो के अंतर्गत निम्न बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो कोशिका की संरचना की बात करेंगे। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती हैं और इसमें जो है निम्न प्रकार से जीव या सेल ऑर्गन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो ये कोशिका है। तो इस कोशिका में और ऐसे क्या क्या छोटे भाग इसमें उपस्थित होते हैं जो इसका निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कोशिका है, तो इस कोशिका में कौन कौन ऐसे भाग पाए जाते हैं जो इसका निर्माण करने का कार्य करें। जैसे यहाँ पर क्या है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और नाभिक। नाभिक का मतलब क्या है, यहाँ पर केंद्रक है। तो आपको दिखाई दे रही है कोशिका, तो इसमें सबसे बाहर कौन क्या कहलाएगा, कोशिका झिल्ली। इसमें भरा हुआ द्रव्य कोशिका द्रव्य और इसमें उपस्थित जो भाग है वो नाभिक, यानी इसका जो है केंद्रक कहलाता है। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। ये इसके प्रकार से परिभाषा या इसकी कार्य भी दे रखे हैं। ये लिपिड और प्रोटीन से भी बनी होती हैं। कौन, कोशिका झिल्ली। तो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो बाह्य वातावरण में जो पदार्थ हैं वह इस कोशिका के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, दोहरी झिल्ली से आवृत रहते हैं और ये पदार्थ इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए इन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जिसे पहले प्याज की झिल्ली के माध्यम से समझा था, उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसमें छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं। इसमें बिंदुनुमा संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है प्याज की झिल्ली में। तो ठीक उसी प्रकार से जब इसका हम देखते हैं यहाँ पर, तो इनको कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका द्रव्य, ये एक जेली जैसा तरल पदार्थ होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये कोशिका नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। कौन, कोशिका द्रव्य। तो अभी हमने चित्र में देखा था कि जो कोशिका द्रव्य हैं और यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली है, इसके बीच यहाँ पर जो है नाभिक में उपस्थित पदार्थ होता है। ये द्रव्य दो पदार्थों के बीच में उपस्थित होता है और जेली समान पदार्थ उपस्थित होने के कारण इसी में कोशिका द्रव्य में सभी प्रकार के, जिसमें यहाँ पर दे रखा है, सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म इसमें उपस्थित होते हैं और ये कोशिका द्रव्य हैं जो इसमें उपस्थित होता है। नाभिक क्या है, नाभिक में डीएनए मौजूद होता है। नाभिक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, यानी कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं, नाभिक को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख रहे होंगे, प्याज की झिल्ली का हमने चित्र लिया है, उसी में एक प्रकार से छोटे छोटे यहाँ पर कोष्ठ और कोष्ठ के मध्य में जो इसमें भाग उपस्थित होता है वह केंद्रक कहलाता है। अब हम केंद्रक की बात करेंगे, यानी नाभिक की, न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस में यहाँ पर जो है इस चित्र में हम देख रहे हैं, नाभिक के अंदर इसमें जो है न्यूक्लियोलस उपस्थित होता है, इसको केंद्रिका कहा जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। इसके अलावा ये जो है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य इसमें होता है। नाभिक, न्यूक्लियस, क्रोमेटिन और गुणसूत्र, ये सब मिलकर ये प्रकार से क्या करते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ये केंद्रक में उपस्थित नाभिक के बारे में हमने यहाँ पर इसकी चर्चा करी। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच में क्या अंतर होता है। तो अनेक प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं। तो यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाए गए हैं, ये सब एक प्रकार से क्या हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय उच्च स्तरीय जंतु इसमें उपस्थित होते हैं।
तो एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से होते हैं और बहुकोशिकीय जीव किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। इन एक कोशिकीय जीव से यहाँ पर बताया गया है अमीबा। तो ये अपना संपूर्ण कार्य क्या करेगा, एक कोशिका के माध्यम से संपन्न करेगा, चाहे भोजन हो, चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, अनेक प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं वो इसी के माध्यम से करता है। जीवाणु पीरामीशियम जिसे आपको दिखाई दे, इसको स्लीपर एनिमल भी कहा जाता है। और ये जो भी पोषण, वृद्धि, जनन जो भी क्रिया इसको करना रहता है वो एक कोशिका के माध्यम से करता है। अब हम आगे देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जीव का मतलब क्या, जीव जो हैं वो उसके अंदर उपस्थित अनेक प्रकार की जो क्रियाएं हैं, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, ये सब अलग अलग अंगों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए इसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है किस प्रकार से यहाँ पर जो है ये सब मिलकर बहुकोशिकीय जीवों का कार्य इसमें संपन्न किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्लांट आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ एनिमल्स से आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ सूक्ष्म जीव आपको इसमें उपस्थित होते हैं। जैसे मानव का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। इस मानव के अंदर अनेक प्रकार की जो सेल्स होती हैं ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें चित्र में आप देख रहे हैं ये परिसंचरण चित्र हैं, ये सभी प्रकार के, और से यहाँ पर जो ऑर्गन इसमें दिखाई दे रहे हैं ये सब जंतुओं के अलग अलग कार्य करता है। हार्ट का परिसंचरण का कार्य करेगा, लंग्स में दे रखे हैं श्वसन का कार्य करता है, डाइजेस्टिव पाचन की प्रक्रिया का कार्य करता है। तो सभी जीव तो एक हैं, लेकिन इसमें ऑर्गन जो है, इसमें अंग जो हैं वो सब मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए इसको बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव को यूनिसेलुलर एनिमल कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा है, ये एक प्रकार से जीव जो हैं यहाँ पर तंत्रिका कोशिका हैं, इनकी जो यहाँ पर साइज़ के बारे में बात करेंगे 0.8 माइक्रोन के लगभग इसमें उपस्थित होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका इसको माना जाता है। मादा डिंब जो है जंतुओं के अंदर, और लाल रक्त कोशिका सबसे छोटी कोशिका और ये सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में उपस्थित होती है। तो इस वीडियो में हमने आप यहाँ पर जो है किसके बारे में समझा है, कोशिका की संरचना के बारे में, और एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों में के बीच में क्या अंतर होता है, इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम इसके कुछ और बिंदु इसमें दे रखे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम इसके कुछ बिंदुओं के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बीच के अंतर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको जब क्लास में बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जैसे यहाँ पर दो चित्र आपको उसके में दिखाई दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम समझते हैं यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक का अर्थ है कि मैं सबसे पहले जो जीव है वो किस प्रकार से था, और यूकैरियोटिक जीव किस प्रकार से था, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इसमें क्या अंतर होता है, कौन कौन सेल ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं, और ये किस प्रकार से पादपों में और मनुष्यों में और जंतुओं में कार्य करते हैं। प्रो का अर्थ होता है सबसे पहले जो जीव हैं उसमें क्या कौन कौन से यहाँ पर जंतु विकसित हुए, तो उसमें क्या क्या संरचना पाई गई थी। यूकैरियोटिक यानी जो बाद में कोशिका हुई थी। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ऑर्गेन्स होते हैं जिसमें नाभिक उपस्थित हैं। यूकैरियोटिक्स यानी सभी प्रकार के सेल ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं। सभी प्रकार के सेल ऑर्गन जैसे आपको चित्र में इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें केंद्रक हैं, इसमें राइबोसोम हैं, इसमें लाइसोसोम हैं, इसमें गोल्जी बॉडी है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसमें पक्षमाभिका हैं, इसमें सीलिया हैं। ये सब मिलकर ये प्रकार से क्या करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स का निर्माण करते हैं। जैसे आपको इस प्लांट में और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है जंतु, तो इसमें ये उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं इसी के द्वारा यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है
तो ये यूकेरियोटिक सेल्स जिसे चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक कला, राइबोसोम इसमें अलग अलग प्रकार से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कोशिका द्रव्य यहाँ पर जो उपस्थित होता है। ये अंतर्द्रव प्रणाली का, इसको ER के नाम जाने जाते हैं। रसदानी, गोल्जी बॉडी यानी यहाँ पर कोशिका द्रव्य, तारक काई जो इसमें है, इंट्रोसोम, चिकनी, अंतःप्रद्रव्य, लाइसोसोम। तो ये चिकनी और अंतःप्रद्रव्य, तो ये एक प्रकार से कौन सी सेल है, यानी सभी प्रकार के सेल ऑर्गन इसमें पाए जाते हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो इसमें कम ये प्रकार से हम कह सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। जब इसमें नाभिक नहीं होगा तो अनेक प्रकार की जो इसमें पाई जाने वाली विशेषता हैं वो इसमें ठीक प्रकार जंतु में विकसित नहीं होती और वो जंतु विकसित भी नहीं कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से फ्लैजिला है, इसमें अब देखो यहाँ पर कहीं भी केंद्रक नहीं है। अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसमें DNA, RNA उपस्थित होगा। कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कैप्सूल, प्रकाश संश्लेषित थैलियाँ, राइबोसोम, संचित भोज्य पदार्थ, कोशिका झिल्ली यानी कि इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। बेस इसमें यहाँ पर जो है आधारिक कणीय उपस्थित होते हैं। फ्लैजिला जो एक प्रकार से क्या करते हैं, इसमें तैरने के लिए, चलने के लिए, गमन के लिए सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है। तो यूकेरियोटिक सेल जिसमें सभी प्रकार के क्या होंगे, सेल ऑर्गन उसमें उपस्थित होते हैं। यूकेरियोटिक इसमें एक प्रकार से केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। यही इसमें हमने सबसे बड़ा अंतर इसके बारे में बात करी। और बात करते हैं आकार में ये कैसा होता है, बड़ा होता है। कौन सा, यूकेरियोटिक। और जो प्रोकैरियोटिक आकार में कैसा होता है, छोटा होता है। नाभिक आणविक झिल्ली से घिरा होता है। तो इसमें ये प्रकार से जो केंद्रक हैं ये आणविक झिल्ली से घिरा रहता है। इसमें आणविक झिल्ली के रूप में यहाँ पर जो है नाभिक, इसमें मतलब आणविक झिल्ली नहीं पाई जाती, यानी घिरा हुआ नहीं रहता है। इसमें एक से ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, किसमें, यूकेरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही गुणसूत्र मौजूद होता है। तो ये इसके अंतर के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। ऑर्गेनेल्स की हम बात करेंगे तो अन्य कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इसमें उपस्थित होते हैं। तो मैंने भी आपको बताया था कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं। से माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलव, दौर झिल्ली वाली कोशिका हैं, केंद्रक हैं। उसी प्रकार से लाइसोसोम, राइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका इत्यादि ये प्रकार से क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। यानी जो कोशिका हैं, ये कोशिका जंतुओं में हम बात करेंगे तो जैसे ये प्रकार से कोशिका यानी किस प्रकार से ये शरीर का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं एक प्रकार से कोशिका सबसे छोटी इकाई होती हैं सजीवों की, ऊतक ये सब मिलकर अंग का कार्य करेंगे, अंग निर्माण करेंगे, अंग प्रणाली बनाएंगे और जीव का निर्माण करते हैं। यानी अंग जीव से यहाँ पर अंग प्रणाली, अंग में इसमें देखते हैं अंग इसमें उपस्थित होते हैं और अंगों से जो हैं ये ऊतकों से मिलकर ऊतक जो है यहाँ पर कोशिका का निर्माण करते हैं। ये तो हमने पादप कोशिका यहाँ पर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में चर्चा करी। जंतु कोशिका, पादप कोशिका के बीच का अंतर हम यहाँ पर देखेंगे। ऑर्गेनेल से नाभिक, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, प्रोक्सिसोम ये इसमें उपस्थित होते हैं। तो इत्यादि सेल ऑर्गन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, सूक्ष्म नलिका, चिकनी कोशिका द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्टिका, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम इत्यादि जो शस्त्रांग आपको दिखाई दे रही हैं, तारक केंद्रक। तो इस चित्र में जो नंबर डाल रखे हैं उस नंबर के आधार पर इसमें कौन कौन से यहाँ पर भाग दे रखे हैं तो आप देख सकते हैं। इसमें जैसे नाभिक कहाँ पर इसमें ये दिखाई दे रहा है मोती के समान इसमें, तो ये पादप जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। हम बात करेंगे इसमें जो उपस्थित पादप कोशिकाओं के बीच के अंतर की, तो ये जंतु कोशिका में आपको दिखाई दे रहे हैं और ये पादप कोशिकाओं के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं। अंतर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें जो केंद्रक हैं जंतु कोशिका मध्य में होता है और इसमें जो है पादप कोशिकाओं में केंद्र कहाँ होता है, एक तरफ होता है, साइड में होता है। आपको इसमें दिखाई दे रही होगी रिक्तिका इसमें बड़ी होती हैं, इसमें एक प्रकार रिक्तिका क्या होती हैं, छोटी होती हैं। पादप कोशिकाओं में झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जिसे यहाँ पर दो प्रकार की इसमें झिल्ली उपस्थित होती हैं, जिसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन जंतुओं में एक ही झिल्ली इसमें पाई जाती है, इसको प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है।
गोल्जी उपकरण इसमें उपस्थित होता है। जंतु कोशिकाओं में यहाँ पर जो है इसमें क्या नहीं पाया जाता है, हरित लवक इसमें उपस्थित नहीं होता है, जबकि इसमें क्या होता है, हरित लवक उपस्थित होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में बात करते हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की। तो कोशिका द्रव्य मौजूद झिल्लियों का एक जाल होता है, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कौन इसमें उपस्थित होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है चिकनी कोशिकीय द्रव्य जालिका और एक होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसको रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा जाता है। तो ये कोशिका द्रव्य में मौजूद झिल्लियों का एक जाल होता है और ये किसमें पाई जाती हैं, केवल यूकेरियोटिक सेल्स में ही उपस्थित होती हैं। कौन, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब इसको चिकनी और खुरदरी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें उपस्थित यहाँ पर जो राइबोसोम है उसके आधार पर कहा गया है। इसमें एक प्रकार से राइबोसोम उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसको चिकनी कहते हैं। इसमें यहाँ पर क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होता है, इसलिए इसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो है सेल्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। गोल्जी उपकरण के बारे में बात करते हैं। तो यह एक नालियों की प्रणाली होती है, यानी नलिकाओं समान संरचना होते हैं, जिसमें झिल्ली से बंधे पुटिका को एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ट्यूबुल्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ट्यूबिन नलिकाओं के समान इसमें पाई जाती हैं और ये समानांतर इसमें उपस्थित होता है गोल्जी उपकरण। और इसी में एक प्रकार से ये जो हैं, आगे हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी प्रकार दे रखे हैं। लाइसोसोम ये पाचन एंजाइम वाले दानों की तरह छोटे छोटे होते हैं और एक कल झिल्ली से बंधे होते हैं। तो ये पाचन एंजाइम्स वाले जो दाने होते हैं उसके समान होते हैं और जो भी कोशिका के अंदर उपस्थित पदार्थ होते हैं उनको पचाने का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को ही एक प्रकार से क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। यह एक रोड की जैसी संरचना होती हैं जो कि कोशिका द्रव्य में मौजूद होती हैं। इसे कोशिका का पावर हाउस, सेल ऑफ, इसको पावर हाउस कहा जाता है। ये ही एक प्रकार से क्या करते हैं, कोशिका को जो है यहाँ पर शक्ति प्रदान करने का कार्य करती है। आगे हम इसमें देखते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किस प्रकार से जंतुओं में उपस्थित होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया ही इसमें तो इस प्रकार से हमने सेल ऑर्गन के बारे में चर्चा करी। आगे हम इसमें देखते हैं जो प्लास्टिड हैं, इन लवक हैं, ये किस प्रकार से जंतुओं में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। ये पादपों में एक प्रकार से उसको कलर देने का, उसको जो है अलग अलग भागों में इसको विभाजित किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो इस प्रकार से आज हमने इस अध्याय में सेल ऑर्गन के बारे में चर्चा करी है, इन कौन कौन सेल ऑर्गन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिक्तिका की। ये कोशिका द्रव्य में झिल्लियों से घिरा हुआ होता है, इसमें पानी, एमिनो अम्ल, चीनी, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं। और ये रिक्तिका ही जो एक प्रकार से हैं कोशिका द्रव्य में उपस्थित झिल्लियों के समान पाए जाते हैं और ये इसमें जो है पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। राइबोसोम ये एक कण है जिसमें आरएनए होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्तर होते हैं। कौन, राइबोसोम। और ये राइबोसोम ही एक प्रकार से टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, दो प्रकार के राइबोसोम, 17S राइबोसोम, 18S राइबोसोम। 17S जो राइबोसोम है इसको भी दो यूनिटों में आगे विभाजित किया गया है, जिसे 50S और 30S कहते हैं। 18S जो राइबोसोम है इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया, 60 और 40S राइबोसोम में विभाजित करते हैं। तो ये हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाले अंतर के बारे में चर्चा करी।
अंतर में हम सबसे पहले देखेंगे आकार में। तो जंतु कोशिका आकार में छोटी होती हैं और पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है। जंतु कोशिका कोशिका भित्ति से घिरी नहीं होती, यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती हैं, यानी कोशिका सेलों से निर्मित होते हैं। जंतु कोशिका में लाइसोसोम होते हैं और इस लाइसोसोम बहुत कम पाए जाते हैं, किसमें? पादप कोशिकाओं में। तो इस वीडियो में हमने एक प्रकार से यहाँ पर सीखा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, एक बार दोहरान करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच के में अंतर स्पष्ट किया था, और अंत में हमने इसके बारे में क्या देखा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में क्या अंतर होता है। सभी भैयाओं को धन्यवाद।